यह कहानी पुराने जमाने की है, जब बगदाद की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जो अपनी ईमानदारी, अखलाकम और हाजिर दिमागी के लिए मशहूर था। उसका बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढें और मेरी शादी करवा दें। बाप ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मेरे पास इतना माल नहीं कि फौरन तेरी शादी करवा सकूं, मगर एक काम कर, सुबह होते ही गाय को खोल और शहर ले जाकर बेच दे। अगर तूने उसे अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं समझूंगा कि तू अपना घर बसाने के काबिल हो चुका है और उन्हीं पैसों से तेरी शादी करवा दूंगा। बूढ़े कुम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह गाय लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठगबाज लोगों का एक गिरोह रहता था, जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनका माल हड़पना था। जब बूढ़े कुम्हार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर अपनी गाय के साथ पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहब, बकरी को कितने में बेचोगे? कुम्हार का बेटा हंस पड़ा और बोला, तुम तो गधे हो, क्योंकि तुम्हें अब तक बकरी और गाय में फर्क ही नहीं पता। अरे पागल, ये गाय है और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। उस आदमी ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, फिर हमारे बीच कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका भाव बहुत ज्यादा बताते हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारी इस कमजोर बकरी को 50 दिनार में खरीदना चाहें तो खुदा की कसम मैं तुम्हें 60 दिनार देने को तैयार हूं। कुम्हार का बेटा गाय को लेकर आगे बढ़ गया। जल्द ही एक और आदमी जो उसी गिरोह का हिस्सा और बड़ा ठगबाज था उसके पास आया और बोला, लड़के, इस बकरी का क्या दाम है? इस तरह कई लोग आए और हर एक ने कहा, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम इसे कितने में बेचोगे? आखिरकार भोला भला कुम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या यह वाकई गाय है या बकरी। आखिर उसने एक ठगबाज से पूछा, तुम इसके कितने दाम दोगे? उस ठगबाज ने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम गांव से आए हो और शहर में अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी बकरी के 6 दिनार दूंगा। वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोला, मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरा आया और उसने 10 दिनार की पेशकश की। लड़के ने 10 दिनार ले लिए और वह ठगबाज गाय को ले गया, जिसे वह अब भी बकरी कह रहा था। हाय हाय बेचारी, लगता है जन्मों की भूखी है, चल तुझे कुछ खिला दूं। गाय बेचने के बाद कुम्हार का बेटा बाजार गया और 5 दिनार अलग अलग चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भूख भी लग रही थी तो 2 दिनार उसने खाना खाने में उड़ा दिए और वापस अपने वालिद के पास चला गया। जब वह घर पहुंचा तो बूढ़े कुम्हार का पहला सवाल था, क्या तूने गाय बेच दी? बेटे ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे गाय की जगह बकरी दी थी। बूढ़े कुम्हार ने पूछा, तेरा क्या मतलब है? बेटे ने बताया कि कैसे एक एक करके लोग आए और बोले कि यह गाय नहीं, बकरी है। तो उनके कहने पर मैंने उसे 10 दिनार में बेच दिया। और अब्बा, मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लिया है। वालिद ने कहा, यह हार अभी संभाल कर रख, क्योंकि तू अभी अकद्ल का कच्चा है। मुझे अफसोस है कि उन ठगबाजों ने तुझे धोखा दिया और बेवकूफ बनाया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें मजा छका कर रहूंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था, जिस पर वह अपना सामान लादकर शहर में बेचने जाता था। बूढ़ा कुम्हार गधे पर सवार हुआ और एक मालदार ताजिर के पास गया। उससे बोला, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मुझे 10 दिनार कर्ज दे दें तो मैं नहर के पास वाली अपनी जमीन आपके हवाले गिरवी रख दूंगा। सौदा तय होने के बाद उसने ताजिर से 10 दिनार लिए और गधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां ठगबाजों का गिरोह रहता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर चला गया। वहां 3 ठगबाज बैठे थे, शायद यही सोच रहे थे कि आज किसी को कैसे ठगी का निशाना बनाया जाए। जब उन्होंने बूढ़े कुम्हार और उसके दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में सरगोशी करने लगे, यह गधा तो बहुत खूबसूरत और मोटा है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर यह गधा ले लेना चाहिए। इस दौरान कुम्हार गधे की पीठ सहला रहा था। उसने ठगबाजों से कहा, कद्रदानो, मेरी आपसे एक गुजारिश है, क्या आप मेहरबानी करके मेरे गधे के लिए थोड़ा सा घास दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सफर लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। यह कहकर उसने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। ठगबाज दोस्त जल्दी से घास और पानी ले आए
जब गधे ने चारा देखा तो उसने अपने पांव हवा में मारे और हिनहिनाने लगा। अब सारे दीनार गधे के मुंह से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कुम्हार ने दीनार उठाए, अपनी जेब में डाले और गधे को ठोकर मारकर बोला, आज तूने मुझे दीनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए 1000 चीजें थीं जो मैं गांव वापस ले जाना चाहता था। तू बहुत सुस्त हो गया है। ठगबाज दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशवरा करने लगे। यह अच्छा गधा है, यह हमें मिलना चाहिए, न कि गांव के इस बूढ़े गंवार को। आखिरकार वे बूढ़े कुम्हार के गिर्द जमा हुए और बोले, तुम जो भी चीजें अपने साथ गांव ले जाना चाहते हो वह हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके बदले यह गधा हमें देना होगा। बूढ़े कुम्हार ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने जिंदगी में बड़े जतन किए हैं, दिन रात मेहनत करता रहा, बड़ी मुश्किल से अपने खानदान का पेट पालता रहा और भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन कुछ खास दौलत और जमा पूंजी न बना सका। अब जो दौलत यह गधा मुझे देता है वही मेरा वाहिद जरिया माश है। मेरा कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन जो पैसा यह गधा मुझे देता है उसका कोई इंतहा नहीं। यह एक ऐसी जमीन के टुकड़े की तरह है जो बगैर मेहनत और कोशिश के मुझे फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कुम्हार को 1000 दीनार देकर राजी किया और गधा ले लिया। जब सौदा तय हुआ और गधा उनके हवाले हो गया तो बूढ़ा कुम्हार बोला, मेरी एक नसीहत है, तुम्हें इस गधे को एक ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां इसके जिस्म पर हवा न लगे। एक मटका शक्कर कंधी से भरना और 5 मुंह डालना, फिर एक बड़ा मर्तबान पानी का इसके पास रखकर दरवाजा 30 दिन के लिए बंद कर देना। 30वें दिन दरवाजा खोलो और दीनार ही दीनार जमा कर लो। ठगबाजों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बूढ़े कुम्हार ने कहा था। 30वें दिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा इतना भारी था कि हिला नहीं सके। उन्होंने आपस में खुश होकर कहा, लगता है गधे ने इतना माल दिया है कि कमरा भर गया है और इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत और परेशानी के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। न दीनार थे न कुछ और। उसने सारा जौ खा लिया था, पानी पी लिया था और फूल कर मर गया था। वे दोनों चीख उठे, हम इस बूढ़े कुम्हार को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बूढ़े कुम्हार को मालूम था कि 30वें दिन वे दीनार लेने जाएंगे और गधे को मरा पाकर उसकी खबर लेने जरूर आएंगे। इसलिए उसने इधर उधर देखा और एक जैसी 2 लोमड़ियों के बच्चे ढूंढ लिए। उसने एक लोमड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर बांध दी और दूसरी को खेतों में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी के साथ बांध दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, हर चीज 3 के मुताबिक तैयार करना। 3 चावल के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के कटोरे। और जब मेहमान आएंगे तो मैं तुमसे उनके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहां मेहमान आ रहे हैं। तब तुम कहना कि जो लोमड़ी बाहर बंधी हुई है वह खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद ठगबाजों का गिरोह दंदनाता हुआ आया और कुम्हार को खेतों में देख लिया। वे गुस्से में उसके पास आए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी लोमड़ी झोपड़ी के साथ बंधी हुई है। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी करने लगे कि इस लोमड़ी में जरूर कोई राज छुपा है। जब उन्होंने कुम्हार को सलाम किया तो उसने कहा, आइए मेरे घर चलते हैं। ठगबाजों ने कहा, हम तुम पर बोझ नहीं बनने आए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहते, बूढ़ा कुम्हार बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मेहमान भी कभी किसी पर बोझ होते हैं क्या? फिर उसने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसा है जिसे मैं भेजूंगा ताकि वह मेरे घर खबर दे सके। यह कहकर उसने लोमड़ी को खोल दिया और उससे कहा, तुम मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से कहो कि तुम्हारे शौहर ने कहा है कि मेरे साथ 2 मेहमान हैं, तुम हम तीनों के लिए खाना तैयार करो। फिर उसने लोमड़ी को एक जोर से ठेला लगाया और उसे छोड़ दिया। वह खेतों के उस पार दौड़ गई। जब ठगबाजों ने यह सब देखा तो उन्होंने गधे का जिक्र करने से परहेज किया और कुम्हार के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे के सफर के बाद वे वहां पहुंचे और देखा कि खाने का सामान और हर चीज मेहमानों के लिए तैयार थी और लोमड़ी घर के बाहर बंधी हुई थी। कुम्हार ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ आज मेहमान आ रहे हैं? उसकी बीवी ने कहा, लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ठगबाजों ने जब यह देखा तो आपस में मशवरा किया और सरगोशी करने लगे कि यह लोमड़ी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और पूरी तरह सैर हो गए तो कुम्हार ने कहा, तुमने यह तो नहीं सोचा था कि हम गधे का हिसाब करने आए हैं? उन्होंने कहा, अरे नहीं, बल्कि हमने तो सुना था कि तुम्हारे पास एक छोटी लोमड़ी है।
हम तो उसे खरीदने आए हैं क्योंकि यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। कुम्हार ने कहा, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कहो। मुझसे कोई और चीज मांग लो तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन यह नहीं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुम्हार को राजी किया कि वह उन्हें यह लोमड़ी 200 दीनार में दे दे। वे खुश होकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब वे घर से 2 मील दूर पहुंचे तो उन्होंने 1-2 बार लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम हमारे घर जाओ और हमारी बीवियों से कहो कि हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। फिर उसे हाथ मारकर आजाद कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई थी और किसी तरह का कोई पैगाम भी नहीं आया था। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई? बीवियों ने कहा, नहीं। यह सुनकर वे सब आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, आज हम इस बूढ़े कुम्हार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे फौरन वहां से निकले और बूढ़े कुम्हार के घर की राह पर चल पड़े। कुछ ही देर बाद जब वे वहां पहुंचे तो एकदम उसके घर में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसकी चीखों की आवाजें दूर तक सुनाई देने लगीं। फिर उन्होंने कुम्हार को एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा और उसे एक दरिया में फेंकने के लिए ले गए। लेकिन वे थक गए थे, इसलिए कुछ आगे जाकर उन्होंने बोरी को सड़क के बीच रख दिया और खुद एक सायेदार जगह पर खाना खाने बैठ गए। इस दौरान एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। कुम्हार ने आवाजों से अंदाजा लगाया कि यह कोई चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हाँक रहा है। चुनांचे वह जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगा। ऐ खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। मैं चरवाहा क्यों हूं? ऐ खुदा, मेरा खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मैं खलीफा की बेटी से डरता हूं। चरवाहे ने यह अजीबोगरीब बातें सुनकर उसके करीब आकर कहा, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो और इस बोरी में क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, मैं बदकिस्मती से एक चरवाहा हूं और खलीफा की बेटी ने कहा है कि वह चरवाहे की बीवी बनना चाहती है। खलीफा ने हुक्म दिया है कि जाकर चरवाहे को पकड़ कर ले आओ, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोरी में बांधा और खलीफा के यहां पेश करने जा रहे हैं। मैं डरता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, काश वे मुझे तुम्हारी जगह ले जा रहे होते। बूढ़े कुम्हार ने कहा, अच्छा, बोरी जल्दी से खोलो और मेरी जगह तुम इस बोरी में घुस जाओ। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली और कुम्हार को निकालकर खुद उस बोरी में घुस गया। अब कुम्हार ने बोरी का मुंह बहुत अच्छी तरह बांध दिया, भेड़ों की निगरानी अपने जिम्मे ले ली और वहां से रवाना हो गया। जब ठगबाजों ने खाना खाकर कुछ देर आराम किया तो उन्होंने बोरी को उठाया और फिर से चलने लगे। जब वे दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्होंने बोरी को दरिया में फेंक दिया और पानी उसे बहाकर ले गया। एक बार फिर ठगबाजों ने कहा, आखिरकार हमने इसका बदला ले लिया, चलो अब शहर चलते हैं। जब वे शहर से कुछ मील की दूरी पर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा और चिल्ला उठे, अरे यह तो बूढ़ा कुम्हार आ रहा है, इसके पास तो बहुत सी भेड़ें हैं। वे कुम्हार से बोले, हमने तो तुझे अभी कत्ल किया था, तू फिर से जिंदा कैसे हो गया? कुम्हार बोला, तुमने मुझे दरिया में फेंका था और दरिया की लहरों ने मुझे दूसरी तरफ कम गहराई वाले हिस्से में बहा दिया, जहां मैं पानी से निकल आया और आगे चल पड़ा। वहां मुझे कबीले का सरदार मिला जो भेड़ों का सदका कर रहा था। ये भेड़ें मेरे हिस्से में आईं, इसलिए उसने मुझे दे दी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी जा सकते हो, जगह वही है जहां तुमने मुझे फेंका था। ठगबाज बोले, ठीक है, हम जाएंगे। अगर तू सच बोल रहा है और हमें भी भेड़ें मिलेंगी तो हम तुझे माफ कर देंगे। कुम्हार ने कहा, हाँ जाओ, सरदार तुम्हें देखकर खुश होगा। वह तुम्हें मुझसे भी ज्यादा देगा क्योंकि वह अपनी मन्नत जल्दी पूरी करना चाहता है। ठगबाज दरिया के किनारे पहुंचे। उनमें से एक बोला, पहले मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, लेकिन अगर मैंने हाथ ऊपर उठाया तो तुम मत आना। फिर उनमें से एक पीछे हटा, नीचे झुका और दरिया में छलांग लगा दी। पानी उसे बहा कर ले गया, बजाय इसके कि वह हाथ उठाकर कहता, मत आना। वह डूबने के खौफ से इतना डर गया कि तैरने की कोशिश करने लगा ताकि बच सके। उसके साथी समझे कि वह उन्हें इशारा दे रहा है कि आ जाओ, और एक एक करके उन्होंने भी दरिया में छलांग लगा दी और वे सब के सब डूब गए। कुछ दिनों बाद कुम्हार को खबर मिली कि ठगबाजों का गिरोह डूब तो गया था, मगर वे सब जिंदा बच गए और उन्होंने उस इलाके में वापस आने और किसी के साथ ठगी करने से तौबा कर ली। बूढ़ा कुम्हार भेड़ों का मालिक बन गया।
वह फिर से ताजिर के पास गया और उसके 10 दीनार वापस कर दिए। अब उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। बूढ़ा कुम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्ल, सब्र और समझदारी ताकत और धोखे से कहीं ज्यादा असरदार होती है। जो लोग दूसरों को फरेब देकर फायदा उठाना चाहते हैं, आखिरकार वे खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं, जबकि सादा दिल लेकिन समझदार इंसान अल्लाह की मदद से मुश्किल हालात में भी कामयाब हो जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है और हलाल मेहनत व अक्ल इंसान को इज्जत और कामयाबी देती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी ही सब कामोज कहानियां लाते रहेंगे।